ब्रिटिश न्यूज़पेपर के खुलासे के बाद से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का मजाक उड़ रहा। मोदी दुनिया में होने वाले मुताद्दिद दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग के वाकयात का मास्टरमाइंड है और इस बात की गवाही कनाडा के वजीर आजम ने भी दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने भी इस पर मोहर तस्दीक लगाई। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान के मामले पर बोलने से। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारत के मुलविस होने से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स को फॉलो करते आ रहे हैं, अंडरलाइन इल्जामात पर कोई तबसरा नहीं। राजनाथ सिंह ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई भारत में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो भागकर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। अमेरिका ने साफ बोल दिया कि अगर भारत ने मारा है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर भारत ने मारा है तो वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन द स्टोरी। हम ऐसी स्टोरीज पे कमेंट करते हैं। सऊदी अरेबिया के रिफ्यूजल के बाद ये अब अमेरिका की तरफ से भी जो है रिफ्यूजल आ गया है। अमेरिका ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम इस इशू पर कोई बात नहीं करना चाहते। और अब तो अमेरिका ने भी जिस तरीके से बयान दिया है उससे ये समझा जा सकता है कि अमेरिका भी इस मुद्दे में कूदना नहीं चाहता। तो देखिए ना, ये बात क्या है, हर कोई जो खड़ा है, पूरी दुनिया खड़ी है इंडिया के साथ, आपके साथ कोई नहीं खड़ा। आप जिसको समझते हैं कि आपका बड़ा करीबी वो है, वो भी नहीं खड़ा। अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया, उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया। क्या आप लड़ते रहो, आप लड़ते रहो। तो मेरा मसला इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंटर हो, अफगानिस्तान को आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट कर दिया है अमेरिका ने भी। पाकिस्तान बहुत बेइज्जत हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था जब से गार्डियन ने स्टोरी छापी है। अब भी वक्त है, नरेंद्र मोदी को लगाम डाल दो वरना ये दरिंदा पूरी दुनिया का अमन तबाह बर्बाद कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पहले सऊदी अरब ने और अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को झटका दे दिया। दोस्तों, एक ही दिन में सऊदी और अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के मामलों पर हाथ खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वह भारत से बात करे, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि भारत की ओर से उसकी जमीन पर 2 लोगों की टारगेट किलिंग की गई है। इससे पहले ब्रिटेन के मशहूर गार्जियन अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत बड़े मिशन पर जुटा है। इसके तहत वह पाकिस्तान में अपने एजेंट्स के माध्यम से आतंकियों का सफाया करा रहा है। भारत ने एक तरफ ऐसे रिपोर्ट का खंडन किया था तो वहीं पाकिस्तान के आरोपों को भी निराधार बताया था। अब इस मामले में अमेरिका का भी रिएक्शन आया है। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम इस मामले में मीडिया रिपोर्ट को देख रहे हैं। जिन आरोपों की बात की जा रही है हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस मामले में हम बीच में नहीं पड़ने जा रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पहले इंडिया ये कहता था, इंडिया अपना ये इश्यू जो है वो लेकर जाता था कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो है ये हो गया, दहशतगर्दी हो गई, ये जिहादी आ गए, जिहादियों ने ये कर दिया वगैरह, जितने आज तक जो कुछ हुआ मुंबई अटैक से लेकर और सारा सब कुछ। अब वो लोगों के पास नहीं जा रहे, वो दुनिया के पास नहीं जा रहे, वो स्टैंड लेके खड़े हैं और उन्होंने जो करना था वो खुद ही कर दिया। उन्होंने अपने तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए और वो एक माइटी पावर बन चुके हैं और उसके अंदर उनको किसी की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो किसी के नीचे नहीं लगे हुए, किसी के थल्ले नहीं लगे हुए, किसी से लेके नहीं खा रहे, किसी को जो है खिला रहे हैं सबको, किसी से लेकर नहीं खा रहे। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला सबसे बड़ा कंट्री वो बन चुका है, एक बड़ी जमहूरियत, एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ वो जा रहे हैं। तो ऐसे में वो अब किसी के पास अपना मुद्दा लेकर नहीं जा रहे, पंचायत लगवाने नहीं जा रहे। उन्होंने ये हाल कर दिया है कि पाकिस्तान को अब जगह जगह जो है अपना मुद्दा लेकर जाना पड़ा है। सऊदी अरेबिया आप गए, आपने कहा कश्मीर का इश्यू, उन्होंने कहा बैठ के कर लें हल आपस में, हमें क्या कह रहे हैं। तो ये मैंने कहा है कि कैसे ये जो है पलटा है। पहले वो जो है लेकर जाते थे कि भाई ये देखो क्या हो गया, दहशतगर्दी हो गई, इतने लोग मारे गए, ये इन्होंने क्या किया, जिहादी पाल रहे हैं वगैरह वगैरह। अब उन्होंने सब कुछ अपना साफ कर दिया, सब कुछ अपने जो है डिसीजंस ले लिए और वो जैसा मैंने कहा वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं। अब उनको फिक्र नहीं है किसी चीज की। वो कोई उनको कहेगा तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और कोई अगर बड़ी पावर भी उनको कहेगी कि सर ये क्या, मसलन ये क्या, अमेरिका अगर उनको ये कहता है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से शिकायत आ रही है और आप जो है, अव्वल तो उसने कहा ही नहीं, बता दो, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया, भाई हम क्यों कहें। लेकिन अगर आप कहते हैं, तरले मिन्नतें करते हैं, आप उसको ले भी आते हैं, आप कह दें अमेरिका कि प्लीज उनको,
तो इंडिया आगे से साफ साफ अमेरिका को कहेगा कि सॉरी, दिस इज नॉट योर हेडेक, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कनाडा पे बात नहीं मानी। सर वो तो कनाडा का नहीं कुछ करवा सके तो पाकिस्तान का कहां से करवाएंगे? आप देखें तो सही। तो ये आपके सामने है। तो आपको वहां पर ला खड़ा किया अब उन्होंने कि जहां पर आपको जाना पड़ रहा है दर दर अपना मुद्दा लेकर। हम पैसे के लिए तो जाते ही हैं, ठीक है जनाब, बाकी सब के लिए जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो है उस जगह पर हमें लाके खड़ा किया कि जहां पर अपना मुद्दा लेकर आपको जाना पड़ा और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। सबसे बड़ी बात यह कि कोई बात ही नहीं सुन रहा। मुस्लिम उम्मा जो आपके बड़े हैं वो भी बात नहीं सुन रहे, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। पाकिस्तान चाह रहा है कि दुनिया इस पे कुछ बोले, दुनिया अपना मुंह खोले, बोले और मुंह खोले, कुछ तो ऐसा करे जिससे भारत बोले कि यार हमें फंसा दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, ये बात पहुंची अमेरिका के पास। अमेरिका ने बोला यार देखो ऐसा है कि जो मीडिया में आई गई रिपोर्ट है ना, हम उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करते। साफ बोल दिया उसने कि जो मीडिया पे रिपोर्ट आई है हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करते। मैं आपको बताता हूं एक बात, मीडिया में तो कई रिपोर्ट आई हैं जिसके ऊपर कमेंट करता है यूएस और पूरी दुनिया कमेंट करती है, ऐसी बात नहीं, और वो भी गोरों का अखबार, उस पर कमेंट ना करे। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। नेट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नेट जब पाकिस्तानी भड़का दिया जाता है किसी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानियों को खुद फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो 5 चाइनीज मारे गए, 1 पाकिस्तानी मारा गया। 5 चाइनीज मारे गए, वो दासू वाले 5 चाइनीज मारे गए, 1 पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी कौन है उसका नाम किसी को नहीं पता। और चाइनीज के लिए गार्ड ऑफ ऑनर, उनको सी ऑफ करने के लिए भाई साहब उनकी डेड बॉडी के साथ, मैंने सुना है ऐसा, मैंने ऐसा सुनने में आया मेरे कि उनकी डेड बॉडी को लेके चाइना एक कैबिनेट मिनिस्टर गया था और डेड बॉडीज को, चाइनीज डेड बॉडीज को, जो कि इंजीनियर थे, उनकी फौज ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और उनको सी ऑफ करने उनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पे खड़ा था कि भाईजान मैं आ गया हूं। समझ रहे हैं आप? चाइनीज का दर्जा जो है पाकिस्तान के अंदर खुदा का है। सजदा करते हैं ये लोग चाइनीज के पैरों के सामने। जस्ट इमेजिन, चाइनीज की डेड बॉडीज को सी ऑफ करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहा है और उनके साथ एक मंत्री को भेजा कि भैया पैसे मत बंद कर देना यार। तो और जो पाकिस्तानी ड्राइवर, उसका नाम ही भूल गए लोग। पाकिस्तानियों को खुद पाकिस्तानियों की कदर नहीं है, फिर ये चाहते हैं कि दूसरे पाकिस्तानियों की कदर करें। अच्छा, मैं कह रहा हूं भारत ने फड़का भी दिया। फॉर एग्जाम्पल भारत ने फड़का दिया। अमेरिका क्या कह रहा है मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा, देखिएगा पूरा वीडियो दोस्तों। स्टेटमेंट ये है कि भाई मैथ्यू मिलर है यूएस का स्पोक्स पर्सन, ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट का। मैथ्यू मिलर कहता है कि हम लोग फॉलो कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स इस इशू के बारे में, हमारा इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है और जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो तोहमत लगाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते। हम इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहते, हम कोई कमेंटबाजी इसके ऊपर नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में बैठ के बात सॉल्व कर लें, मैटर सेट आ लें। आपके मीडिया पे किसी पे भी कश्मीर का इशू आया? नहीं, हम कश्मीर डे मना लेते हैं। कश्मीर डे जो मनाते हैं आप बताएं ना, पहले वो जो 90 दिन उन्होंने जनाब रखा, नजरबंद किया रखा, अच्छा, वो मसला किया रखा, अब कश्मीर से आप निकल गए हैं, अब अफगानिस्तान के अंदर इंटर हो गए आप। हाँ, मतलब इसका मतलब हमने उलझा के रखा हुआ है।